नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं देवभूमि लाइव की। ऋषिकेश एम्स से कुछ दूरी पर स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के पास भी कई कौवे मृत पाए गए। ऋषिकेश एम्स में मृत पाए गए 2 कौवे के ब्लड सैंपल्स लैब में भेजे गए। पशुपालन विभाग और वन विभाग के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। वही लगातार कबूतर और कौवे जिस तरह मर रहे हैं उससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारी और पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं की है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का कहर अब लगातार जारी है और ऋषिकेश एम्स में 2 कबूतर 28 कौवे मृत पाए गए हैं। चिड़िया की मौत से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वजह सिर्फ इतनी है कि एक तरफ महामारी का दौर, इतने दिनों से इस महामारी की विभीषिकाओं को हमने झेला है और उसके बाद अगर बात की जाए तो एक बार फिर से बर्ड फ्लू का कहर बरपता हुआ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में यह फ्लू फैल चुका है और कई पक्षियों की जान भी चली गई है। लेकिन ऐसे में ऋषिकेश एम्स में 2 कबूतर 28 कौवे मृत पाए गए। चिड़ियों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृत कौवों के ब्लड सैंपल्स लैब में भेजे गए हैं जांच के लिए कि आखिर इसकी पुष्टि हो सके कि आखिर ये फ्लू है कौन सा। अधिकारियों ने बर्ड फ्लू की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। तो ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में अब बर्ड फ्लू का जो कहर है वो अब बरप रहा है। आम जनता के अंदर एक बार फिर से दहशत का माहौल अब शुरू हो चुका है। एक तरफ हमने देखा महामारी का दौर चला, आम जनता की मुश्किलें बढ़ी, कई लोग इस वायरस की वजह से अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तरफ जहां पर लगातार संक्रमितों की संख्या में कमी हुई और एक तरफ वजह से आम जनता जो है वो खुश हो पा रही थी, लेकिन एक बार फिर से बर्ड फ्लू की वजह से आम जनता के बीच में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए सचिन, अभी अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो बर्ड फ्लू की आशंका यहाँ पर बनी हुई है और अभी किसी में पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन चिंता इस बात से और ज्यादा बढ़ गई कि अगर कल की बात करें तो देहरादून में एक ही दिन में 165 पक्षी मृत पाए गए हैं। हालांकि उनके सैंपल लेके जांच के लिए भेजा है और जो पशु चिकित्सक हैं उन्हें अलर्ट किया हुआ है। और हरिद्वार की अगर बात करें तो जिलाधिकारी सी रविशंकर ने यहाँ भी अलर्ट जारी किया हुआ है और कल रुड़की क्षेत्र के पिरान कलियर में एक ही दिन में 30 मुर्गे यहाँ पर भी मृत मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता बढ़ाने वाली बात है कि बर्ड फ्लू की कहीं ना कहीं आशंका अब प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 165 पक्षियों का मरना अकेले देहरादून जनपद में और उसके साथ 30 मुर्गों का मरना हरिद्वार जनपद में, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हालांकि अभी सैंपल लेकर भेजे गए हैं और जनपद में प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट किया हुआ है। बिल्कुल धर्मेंद्र, ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार अगर बात टेस्टिंग की हो तो टेस्टिंग इस वक्त फिर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के भोपाल में की जा रही है। ऐसे में जब रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो रिपोर्ट आने में बहुत देर लगेगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हों कि टेस्टिंग और जो लगातार रिपोर्ट को लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं वो खुद उत्तराखंड में ही हो सके। देखिए, अभी उत्तराखंड में तो इसकी जो सैंपल भरे जाते हैं उसकी जांच की यहाँ पर लैब नहीं है। जितने भी सैंपल यहाँ से भरे जा रहे हैं वो बाहर बरेली या अन्य जगह यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, राजस्थान भेजे जा रहे हैं। अभी सैंपल नहीं आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में 165 पक्षियों का एक दिन में मरना अकेले एक ही जनपद में देहरादून में, उसके बाद हरिद्वार में 30 मुर्गों का मरना 2-3 दिन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि अभी सैंपल नहीं आया हो और गनीमत की बात यह है कि पूरे प्रदेश में अभी कोई बर्ड फ्लू का संक्रमित नहीं पाया गया है। लेकिन प्रदेश में जो पशु चिकित्सक हैं, पशु विभाग वो विभाग है, उसे अलर्ट पर रखा गया है। सभी जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने यहाँ मीटिंग करके पशु चिकित्सकों के साथ उन्हें अलर्ट पर रखा गया है और पूरी निगरानी रखी जा रही है। चूंकि हरिद्वार जनपद जो है ये राजाई नेशनल पार्क से भी सटा हुआ है, वन क्षेत्र इसमें काफी है, तो वन विभाग के अधिकारी भी इसमें अलर्ट पे हैं। जो आसपास के गंगा का क्षेत्र है, आसपास जो नदियों के किनारे हैं
हैं वहां भी गश्त करके पता किया जा रहा है कि वहां पर कोई पक्षी मृत तो नहीं है, तो उस पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। अलर्ट पे यहाँ पर रखा हुआ है। अभी तक राहत की बात यही है कि कोई बर्ड फ्लू के किसी संक्रमित की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो पक्षियों का मरने का सिलसिला है वो जारी है। बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पक्षी मर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 16 जनवरी से कोविड-19 को लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए। चरणबद्ध तरीके से कोविड टीकाकरण की तैयारी में क्रम में पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक ड्राई रन कर लिया गया है। सीएम ने प्रदेशवासियों से वैश्विक महामारी के खिलाफ विजय के इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा की है। सीएम ने प्रदेशवासियों से लापरवाही न बरतने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और मास्क का प्रयोग करते रहने की अपील भी की है। वही लालकुआ विधानसभा के अंतर्गत बिंदु खत्ता राजीव नगर के कार रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भाजपा शक्ति केंद्र की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पहुंचे मुख्य वक्ता के रूप में जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले संगठन के सालाना कार्यक्रमों की उपयोगिता रखी तथा उनको आयोजित करने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार देश के लिए और राज्य के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर भी प्रकाश डाला और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों तथा लागू की जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जुट जाने के लिए आह्वान भी किया। कार्यशाला की अध्यक्षता शक्ति केंद्र संयोजक गिरीश जोशी ने की है। पार्टी के पूरे जिले में 196 शक्ति केंद्र हैं और सभी शक्ति केंद्रों में सम्मेलन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार क्रियाशील संगठन रहता है। प्रदेश नेतृत्व पर हम सब लोग प्रत्येक शक्ति केंद्रों के सम्मेलन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे शक्ति केंद्र पर भी अभी हमने केवल कार्यकर्ता बुलाए हैं, पदाधिकारी बुलाए हैं, इतने पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम शक्ति केंद्र पर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। शक्ति केंद्र में हमारे 6 जो कार्यक्रम होते हैं वो और मन की बात मने उस सब के प्रमुख बना रहे हैं। शक्ति केंद्र पर एक प्रमुख बना रहे हैं और जब ये योजना बन जाएगी तो मैं कह सकता हूं कोई अन्य दल इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। और उस बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में एसटीएफ ने मारा छापा, कुख्यात भूरा पर मोबाइल उपयोग करने की थी सूचना। जेल में बंद गुड़गांव के कैदी से मांगी गई थी रंगदारी। कुख्यात भूरा ने गुड़गांव के कैदी से मांगी थी रंगदारी। ये बड़ी खबर, एसटीएफ ने छापा मारकर बरामद किया मोबाइल। जेल में बंद गुड़गांव के कैदी से मांगी गई थी रकम। कुख्यात भूरा ने गुड़गांव के कैदी से मांगी थी रंगदारी। एसटीएफ ने छापा मारकर बरामद किया है मोबाइल। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वही नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और इस दिन राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमना ने बताया कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है। नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन देहरादून का घेराव भी किया जाएगा। इस घेराव में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित होंगे। है कि हम लोग किसानों के मामले में राज्य भर में और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस मामले में पार्टी को आह्वान किया है कि आगामी 15 तारीख को हम लोग पूरे देश भर की राजधानियों में किसानों के सवाल पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड और वही कांग्रेस सेवा दल ने लालकुआं बिंदु खत्ता शहीद स्मारक पर सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ जमकर विरोध किया। कृषि बिल को लेकर, किसान विरोधी बिल को लेकर बताते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र
दुर्गापाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसान बिल वापस लेने की मांग करते हुए बिंदु खता शहीद स्मारक से लेकर हल्दू चौड़ तक पैदल मार्च भी निकाला। कांग्रेसियों का यह कहना है कि बिल को किसानों के हित में बिल्कुल नहीं मान रही हैं और मोदी सरकार के इस बिल को उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल भी बता रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए अध्यादेश में किसानों को पूंजीपति बनाने की योजना नहीं दिख रही है, बल्कि किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाने की स्पष्ट तैयारी नजर आ रही है। आंदोलन का समर्थन करते हैं किसानों के सम्मान में एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सेवा दल द्वारा आज शहीद स्मारक से एक किसान समर्थन यात्रा किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जो यात्रा का एक शुभारंभ किया गया है, मैं इस अवसर पर सभी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र दुर्गापाल जी, चेयरमैन साहब रामबाबू मिश्रा जी, लालचंद सिंह जी, प्रमोद कौनी जी, हमारे भगवती बिष्ट जी सहित सभी मातृ शक्ति, युवा शक्ति, अपने कांग्रेसजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस सेवा दल की जो पूरे देश में किसानों के सम्मान में जो है पदयात्रा और संघर्ष यात्रा जो हमारी चल रही हैं, उसी के चरण में जो है आज 10 जनवरी हमारा बिंदु खत्ता से हल्दू चौड़ तक का जो है ये संघर्ष यात्रा का कार्यक्रम है। और वह देश भर में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं टीकाकरण के से पहले उत्तराखंड में इस बार सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस की मांग है कि देश में सबसे पहले टीका प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगाकर अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत में भी सबसे पहले प्रधानमंत्री को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को टीका लगाया जाए। बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने सबसे पहले वैक्सीन लगाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो निर्वाचित हैं बाइडेन, उन्होंने सबसे पहले और उनकी धर्मपत्नी ने अपने वैक्सीनेशन लगाया। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। वैक्सीन सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगनी चाहिए। राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री को लगनी चाहिए, चाहे कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, लेकिन राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री सबसे पहले उद्घाटन इनसे होना चाहिए और देश में उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से होना चाहिए। और वही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। जारी किए गए वीडियो में मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब से उत्तराखंड सरकार की पोल खुली है, पूरी की पूरी सरकार बौखलाई हुई है। उत्तराखंड सरकार मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे गाली दे रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज उत्तराखंड के लोग सेल्फी लेकर अपने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालात बयां कर रहे हैं। 20 साल पहले अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, लेकिन आज 20 साल बाद राज्य की क्या हालत है ये सबको मालूम है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास 1 साल का समय बचा है। इस 1 साल में या तो सरकार राज्य की जनता को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाए, नहीं तो 1 साल बाद जनता सरकार को ही बदल देगी। मैं उत्तराखंड में जब से त्रिवेंद्र रावत सरकार की पोल खोली गई है, उसके बाद से वहां के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनके कई मंत्री आजकल मुझको गाली दे रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। मैंने जो सवाल उठाए थे कि भाई उत्तराखंड सरकार ने स्कूल नहीं बनवाए, उत्तराखंड सरकार ने अस्पताल नहीं बनवाए, उत्तराखंड सरकार ने बिजली महंगी कर दी, उत्तराखंड सरकार ने लोगों के काम नहीं किए, तो मुझे गाली देने लग रहे हैं। मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। और अब जो खबर है वो हरिद्वार से है, जहां पर सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर विवाद हो गया है। हाल ही में निरंजनी अखाड़े ने अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी को निरंजनी अखाड़े में शामिल कर उन्हें अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उनका पट्टाभिषेक किया जाना है। हरिद्वार पहुंचे स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार बीती 13 मार्च 2019 को वाराणसी में उन्हें निरंजनी अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, जिसके साक्षी कई दिग्गज संत बने थे।
नियमतः अखाड़े के सर्वोच्च पद पर एक ही व्यक्ति विराजमान होता है, लिहाजा निरंजनी अखाड़े के इस पद पर वे किसी भी विवादित संत को नहीं बैठने देंगे और इसके लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। स्वामी प्रज्ञानानंद के अनुसार उन्होंने लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। भी स्वीकार नहीं करेगा। जो भूमाफिया है, चरित्रहीन है, ऐसे व्यक्ति को निरंजनी अखाड़े की पवित्र गादी पर बैठाया नहीं जा सकता। मैं न्यायालय की शरण में जा रहा हूं। मैं न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि ऐसी जो अवैधानिक कार्य हो रहे हैं, नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जो हम पर तरह तरह से और हमको धमकियां दी जा रही हैं, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम सत्य को प्रकट करने वाले व्यक्ति हैं और हम ऐसे अनैतिक कार्य को होने नहीं देंगे कि निरंजनी अखाड़े की गद्दी पर कोई अधम व्यक्ति जाकर के बैठे। और त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से मांगे सुझाव हैं। बजट 2021 और 22 के लिए सरकार ने मांगे सुझाव। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील। जनता की राय के अनुसार राज्य का बजट उत्तराखंड बजट ऐप डाउनलोड कर दे सकते हैं सुझाव। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील सरकार द्वारा की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनता की राय के अनुसार आने वाले समय में बजट पेश किया जाएगा। देहरादून से ये बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से मांगे हैं सुझाव। बजट 2021 और 22 के लिए सरकार ने मांगे हैं जनता से सुझाव। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील भी की गई है। यह अहम जानकारी। जनता की राय के अनुसार राज्य का बजट डिसाइड किया जाएगा। उत्तराखंड बजट ऐप डाउनलोड कर दे सकते हैं सुझाव। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं बजट 2021 और 22 को लेकर। आपको जानकारी दें कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ये सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील की गई है। जनता की राय के अनुसार राज्य का बजट डिसाइड किया जाएगा। उत्तराखंड बजट ऐप डाउनलोड कर दे सकते हैं सुझाव। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वही साधुओं के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की ओर से कुंभ को लेकर की गई नगर प्रवेश धर्म ध्वजा और पेशवाइयों की तिथि की घोषणा के साथ ही महाकुंभ 2021 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जूना अखाड़े के संत और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि आगामी 25 जनवरी को जूना अखाड़ा नगर प्रवेश करेगा। 16 फरवरी को जूना अखाड़े का धर्म ध्वजा पूजन होगा। जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़े की पेशवाई 27 फरवरी को निकाली जाएगी। 1 मार्च को आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। हरिद्वार में कुंभ को लेकर सरकार और संतों के बीच में फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मामला कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को बैठक कर यह निर्देश दिए थे कि कुंभ के दौरान आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी की एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी महाराज ने इस बात को सिरे से नकार दिया और उनका साफ ये कहना है कि कुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि चुनावों में जब भीड़ होती है तो कोरोना नहीं फैलता और कुंभ में श्रद्धालुओं के आने से कोरोना फैलने लगती है। उन्होंने कहा कि वहां रजिस्ट्रेशन से के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। कुंभ को लेकर सरकार और संतों में तकरार शुरू हो चुकी है। रही बात रजिस्ट्रेशन कराने की बात, तो हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। अतिथि देवो भव आपने लगाया है, तो जो हमारे आने वाले वो हमारे भगवान तुल्य हैं, उनका न कोई हम चेकअप करेंगे, न कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। आदमी आवे अपना स्वयं करा के आवे। देखिए ऐसा होता है, औपचारिक बात करना अलग बात है। जो कार्य असंभव है वह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ करोड़ों की संख्या आएगी। अगर आप एक को चेक करेंगे तो 20 मिनट में 2 करोड़ लाइन लग जाएगी, तो संभालना भारी पड़ेगा।
उसके पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं। मेले में आपने निमंत्रण दिया है, आपके बोर्ड लगे हुए हैं, ईश्वरीय निमंत्रण दे रहे हो आप, तो ईश्वरीय निमंत्रण सब स्वीकार कर रहे हैं, सब आएंगे। मेले की व्यवस्था करने का दायित्व शासन का होता है, प्रशासन का होता है। और इस बीच पीएम मोदी ने की है कोरोना वैक्सीन की समीक्षा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा टीकाकरण। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। और 11 जनवरी को पीएम मोदी ने बैठक भी बुलाई है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों और मरीजों की मौत में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत और 287 नए संक्रमित मिले हैं। वही संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 93,398 हो चुकी है। इसमें 3,215 एक्टिव मरीज का इलाज चल रहा है। नैनीताल जिले में सबसे अधिक 90 कोरोना मरीज मिले हैं। देहरादून में 65, हरिद्वार में 36, पौड़ी में 24, उधमसिंह नगर में 21 नए मरीज मिले हैं। वही कोरोना से अब तक 1568 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।